2016 से पहले इंडिया में इंटरनेट डेटा लग्जरी था। 1 जीबी के लिए लोग 250 रुपए देते थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। फ्री वॉइस कॉल्स, डेटा इतना सस्ता कि लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे। और ये किसी स्मॉल स्टार्टअप ने नहीं किया, ये किया रिलायंस ने, एक कंपनी जिसके पास पहले से ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, जियो की सक्सेस का सीक्रेट उनका प्रोडक्ट नहीं था, कुछ और था। क्या? वो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। रिटेंशन, हुक, व्यूअर को आगे खींचने के लिए। आंसर डिले करो। वेलकम टू द रूल्स ऑफ बिजनेस। मैं हूं होस्ट नेम। आज का रूल शायद वो रूल है जो मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स इग्नोर करते हैं जब तक बहुत देर न हो जाए। एपिसोड 2, पहले डिस्ट्रीब्यूशन फिर प्रोडक्ट। रूल एक्सप्लेन करो एक सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बनाया और कोई उसे खरीद ही ना सके तो क्या फायदा? ये सोचने में फनी लगता है, लेकिन 90% स्टार्टअप्स एग्जैक्टली यही करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक कैसे, कितनी जल्दी और कितनी आसानी से पहुंचता है। जो कंपनी पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करती है वो बाद में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करे सक्सेस मिलती है। और जियो ने एग्जैक्टली यही किया 4 साल पहले से। चलते हैं केस स्टडी में। अब आते हैं पहले नंबर की तरफ, जो की है दी सेटअप 2010। मुकेश अंबानी ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, हम टेलीकॉम में आएंगे, लेकिन पहले 4 साल तक सिर्फ एक काम करेंगे। कोई मार्केटिंग नहीं, कोई कस्टमर नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे इंडिया में फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाए, टावर्स लगाए, स्पेक्ट्रम खरीदा, करोड़ खर्च किए बिना एक भी रुपए की कमाई के। लोग सोचते थे रिलायंस पागल हो गया है क्या? अब आते हैं दूसरे नंबर की तरफ, जो की है द लॉन्च डेट 2016। लॉन्च डे जियो ने कहा फ्री, 6 महीने के लिए फ्री वॉइस, फ्री डेटा। कॉम्पिटिटर्स ने सोचा ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उन्हें एक चीज नहीं पता थी, जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इतना बड़ा था कि वो दिन के अंदर करोड़ कस्टमर्स को हैंडल कर सके। ऑन स्क्रीन स्टैट्स काउंटर एनिमेशन, 170 दिन, 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। टेलीकॉम हिस्ट्री का सबसे फास्ट यूजर एक्विजिशन कभी भी दुनिया में। अब आते हैं तीसरे नंबर की तरफ, जो की है वाई कॉम्पिटिटर्स फेल्ड। एयरटेल के पास बेटर ब्रांड था, वोडाफोन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस था, फिर भी हारे। क्यों? क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल नहीं कर सकता था, डिस्ट्रीब्यूशन वीक था। जब जियो फ्री डेटा दे रहा था, कॉम्पिटिटर्स फिजिकली उतना लोड हैंडल नहीं कर सकते थे, चाहे चाहते भी तो। रुको, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्ट से पहले डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करो। लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे करते हैं? नेक्स्ट सेक्शन में। लेसन 1, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार बन जाए ग्रोथ एक्सप्लोसिव होती है। लेसन 2, कॉम्पिटिटर्स के पास अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन वीक है, आप उन्हें ओवरटेक कर सकते हो। लेसन 3, पेशेंस। जियो ने 4 साल वेट किया बिना 1 रुपए की इनकम के, सिर्फ फाउंडेशन के लिए। ये 3 लेसन सिर्फ जियो के लिए नहीं है, आपके बिजनेस के लिए भी है। आगे देखते हैं कैसे।